बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कोर्स की लास्ट वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स का ये फाइनल ट्यूटोरियल है और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली थी अपनी एप्लीकेशन में, और इस ट्यूटोरियल में हम अपनी एप्लीकेशन फाइनल करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑफलाइन मैप मैंने ओपन किया है दोबारा से, और ऑफलाइन मैप पे मैं कुछ कस्टम मार्कर्स ऐड करने जा रहा हूँ। तो मार्कर्स ये चूँकि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये कुछ मार्कर्स का कोड आपको नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं और नीचे अलग से भी बनाया जा सकता है एक सेक्शन, मेरे ख्याल से अलग से एक थोड़ा डिफरेंट ताकि हो जाए और नेक्स्ट डेवलपर जो होगा उसे इसको पढ़ने में आसानी हो। तो हम ऐसे कर लेते हैं स्क्रिप्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी पुलिस स्टेशंस मार्कर, स्टेशन मार्कर्स, पुलिस मार्कर्स लिख देते हैं इसको। यहाँ पे हम पुलिस के लिए कस्टम मार्कर्स ऐड करते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। तो अब ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात कि हम चले जाते हैं गूगल मैप पे, और यहाँ पे तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं गूगल मैप ओपन होने तक। और वो काम ये है कि इसका टेक्स्ट हमने चेंज करना है। इस तरह से हम लिखते हैं जी एबोटाबाद पुलिस, या ATD पुलिस कहते हैं इसे। और यहाँ पे // एक स्टेप पीछे जाएंगे, ऑफलाइन मैप है, और एक स्टेप पीछे फिर IMG था, और पाथ को हमें देखना पड़ेगा। IMG नहीं, सॉरी, डेस्टिनेशंस थी, डेस्टिनेशंस एंड पुलिस स्टेशंस। तो ये इमेजेस थी एक्चुअली। तो हम यूँ कर लेते हैं कि इससे ऐप पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, छोटी सी ही इमेजेस हैं। ये 2 इमेजेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी, और ताकि थोड़ी आसानी रहे। ऑफलाइन मैप में जाते हैं और इमेजेस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इधर, और फिर इस इमेज को यहाँ से इसका कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका पाथ, और यहाँ पे हम देते हैं इमेज स्लैश, और ये आ गया जी ATD पुलिस। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल मैंने बनाया है आइकन EDU का, और इसको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेव करके हम रिफ़्रेश करते हैं जी, तो एक और मार्कर आ गया होगा और उसके ऊपर पुलिस स्टेशन आपको नज़र आएगा। और इस पुलिस स्टेशन के साथ एक्चुअली हम अपना जो है वो लिंक देना चाह रहे हैं, AHREF। तो AHREF इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिंक देंगे अपने पुलिस स्टेशन का जो पेज है उसका। तो एक स्टेप पीछे था वो, और उसका नाम था ATD पुलिस स्टेशन आई थिंक, ATD पुलिस। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हमने कर दिया जी पेस्ट, सेव किया, ऑलराइट सेव। तो अब यहाँ पे एक और मार्कर आ जाएगा, और उस पर एक लिंक भी हमने सक्सेसफुली बना लिया, और उस लिंक के साथ हम लिख देते हैं रीड मोर, या डिटेल्स कर देते हैं इसको, डिटेल्स, सेव। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एबोटाबाद पुलिस, कैंट पुलिस स्टेशन। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये जो कैंट पुलिस स्टेशन है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और डायरेक्शंस टू व्हाट्स हेयर पे क्लिक करें यहाँ पे। तो इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इधर नीचे लिखे हुए आ जाते हैं, इस पर क्लिक करें। तो जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इधर भी आ जाते हैं उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से हम इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने इन
कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ। तो ये अब मार्कर जो है अब इस लोकेशन पे प्लेस होगा। और फिर यूँ करते हैं कि देखते हैं पहले अपनी मैप को। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टम पुलिस मार्कर को ऐड करने के लिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इस वेरिएबल को हम चेंज करते हैं कस्टम पुलिस के साथ। और यहाँ पे मार्कर्स में जाके ये पुलिस का एसवीजी हम चूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं एसवीजी आइकन्स, और वो जो आइकन्स हैं वो आई थिंक यहाँ पे हैं जी, बिल्कुल। तो ये पुलिस आइकन है, पुलिस आइकन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सेव करते हैं इसे। तो ये अब एक पुलिस आइकन आ जाएगा हमारे मैप पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आई थिंक ऑलरेडी, हाँ नहीं ये नहीं आ रहा, वो डिफरेंट था। तो अब हमें ये वाला आइकन भी नज़र आएगा जिस जगह पे, जिन कोऑर्डिनेट्स पे हमने इसको ऐड किया है, और वो प्रॉबेबली इस जगह पे होना चाहिए था। और ये जिधर आ रहा है ये वाला एजुकेशन का सिंबल आ रहा है, तो हम जूम करते हैं इसे, देखते हैं। हाँ आई थिंक ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी हाँ इस पर क्लिक करें तो कैंट पुलिस एबटाबाद यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, इस कोऑर्डिनेट पे आई थिंक कि एक और ऑलरेडी ऐड है एक मार्कर, और हमने उसी के ऊपर हमने एक और मार्कर एक्चुअली जनरेट कर दिया, तो इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है मे बी। तो हम यूँ कर लेते हैं कि ये लेकिन एटीडी पुलिस लिखा हुआ है और वो कैंट पुलिस। अच्छा चलें, कंट्रोल एफ और फाइंड करते हैं ब्रैकेट्स में कैंट पुलिस एबटाबाद, और ये बिल्कुल देखें उन सेम कोऑर्डिनेट्स पे ये ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम इसको ख़त्म कर दें और फिर सेव करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं अपने ऑफलाइन मैप को, पुलिस स्टेशन कैंट, लेकिन वो वाला मार्कर शो नहीं हो रहा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। देखते हैं जी कि क्या मिस्टेक की है मैंने। मिस्टेक्स आपके सामने ही मैं से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो कि हम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें आते हैं और हमने उनको किस तरह से टैकल करना होता है। तो बड़ा आसानी से जब आपका तजर्बा हो जाता है तो ये काम इतना मुश्किल नहीं लगता आपको। तो हाँ जी, अब हम चाहे सोचते हैं क्या करना है। इसमें कोई गलती है, इसको हम पहले कट, हाँ ठीक हो गया। ये गलती है जी, ये पता चल गया। हमने इधर वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, तो इसको चेंज करना था। तो अब ये शो होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये हमें शो हो गया और इस पर ये डिटेल्स भी का बटन भी आ रहा है, और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे चला जाएगा, एटीडी पुलिस के जो डिटेल पेज है। तो अब ये जो बटन है इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करना चाहते हैं, यानी ये जो लिंक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक स्टाइल होना चाहिए ये डिटेल्स। तो इसके लिए हम जो कर लेते हैं कि यहाँ पे ही स्टाइल दे देते हैं, इसका स्टाइल इक्वल टू चेक करते हैं सिर्फ कि होगा भी कि नहीं, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा कस्टम काम कर रहे हैं, उसके अंदर फिर मज़ीद HTML लिखने जा रहे हैं। तो हो गया, ठीक है, स्टाइल हो रहा है, तो दैट्स फाइन। तो अब हम यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं, दैट्स गुड। तो विड्थ इसका दे देते हैं जी 175 पिक्सल्स, और हाइट देते हैं इसको 30, और पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल्स, और कलर देते हैं इसको वाइट।
फॉन्ट का कलर है, ये वाला जो सिंपल कलर यूज़ किया जाता है। तो दैट्स गुड। अभी आप देख सकते हैं कि बटन बेहतर है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसको अगर हम मिडल में ले आएँ तो आई थिंक मज़ीद अच्छा लगेगा। और इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि इसको सेंटर और सेंटर, लेट्स सी। तो ये देखें जी, बिल्कुल अब ये हमने एक मार्कर नया बनाया और उस पर उसको लिंक कर दिया डिटेल पेज के साथ। तो बाकी जो पेजेस रहते हैं वो मैं पास करके वीडियो तेज़ तेज़ कर देता हूँ और उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम जिस स्टेज पे हैं, मैंने एक और ऑप्शन बनाया है और वो राउटिंग का ऑप्शन है, वो आप देख लें। और इसका भी सोर्स कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट्स में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसे। और ये राउटिंग का मॉड्यूल है और साथ में हमारे पास ऑनलाइन मॉड्यूल भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। और ऑनलाइन में ये सिंपल सा हमने रखा, बैक लेयर्स इसकी चेंज हो जाती हैं, जो भी यूज़र को मैप चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर सकता है। और अब हम इस ऐप को एक दफ़ा फिर और देखेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसको बिल्ड करेंगे एंड्रॉयड के लिए। तो सबसे पहले हम जो इंडेक्स है उस पर वापस जाते हैं, मेन प्रोजेक्ट की इंडेक्स पे, और यहाँ पे हमने राउटिंग ऐड करनी है। और राउटिंग के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि यहाँ से हम FAQs को ख़त्म करके इधर राउटिंग ऐड कर देते हैं और यहाँ पे बेशक FAQs रहे, तो यहाँ पे राउटिंग ऐड करते हैं जी FAQs की जगह। तो इसको कर देते हैं राउटिंग, राउट मी कर देते हैं और एडवांस राउटिंग कर देते हैं इसको। और यहाँ पे इसका जो लिंक है वो चेंज करेंगे, राउटिंग /index.html, उसका जो हमारा होगा राउटिंग का routeme.html, ये इसका लिंक है। और उसके बाद यहाँ से हम इसको आइकन को चेंज करते हैं। तो आइकन चेंज करने, ये PNG आइकन है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आइकन को हम किसी भी आइकन को सेव करते हैं, सेव इमेज, और फोटोशॉप पे ले जाते हैं। और यहाँ पे हम राउटिंग का ये आइकन ऐड करते हैं अब इसके ऊपर। राउटिंग PNG। ये तीनों अच्छे हैं, ये अगर उस पर कलर मैच करता है तो दैट्स गुड। ठीक लगेगा ये। तो बैक के लिए इसको ख़त्म करने के लिए, ये बैक पे आ रहा है हमारे पास FAQ, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक लेयर बना लेते हैं और लेयर को हम कलर देते हैं। यहाँ से ये वाला पिक करते हैं कलर और Alt बैकस्पेस Ctrl+T ट्रांसफॉर्म, और फिर ऐसे कर लेते हैं और इसको इंटर करते हैं, नीचे लेके आते हैं इसे Ctrl+T ट्रांसफॉर्म और ऐसे कर लेते हैं इसे। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, Alt प्रेस किया और इसी को इधर डुप्लीकेट कर लें
और फिर यहाँ से कलर चूज़ करें, ये वाला कलर पिक करें, ओके आर्ट बैकस्पेस, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। और ये चूँकि लेयर्स पे मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही हैं, तो अब ये बिल्कुल ठीक आइकन बन गया जी। और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल सेव एज, और यहाँ से हम कर लेते हैं PNG। और डेस्कटॉप पे हमारा प्रोजेक्ट है मैप प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे आ जाता है इमेज, और यहाँ पे होम आइकन्स हैं, और होम आइकन्स में हम डाल देते हैं आइकन राउट का, सेव, ओके। सेव करते हैं और फिर देखते हैं इसे। और ये अब आपके पास राउट मी का आइकन आ गया, इस पर क्लिक करें तो हम राउटिंग के मॉड्यूल पे चले जाएंगे। तो अब हम लास्ट काम करने जा रहे हैं, इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं मोबाइल के लिए। और मोबाइल के लिए बिल्ड करने के लिए आपको मेरा दूसरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, यानी अगर आप उसकी बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो कोर्डोवा पर एक मैं कोर्स बनाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं, कोर्डोवा, फोन कैप और आयोनिक वगैरह। तो अभी हम इस ऐप को कन्वर्ट करेंगे अपनी मोबाइल ऐप में, और तो इसकी डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, और वो स्पेसिफिक ट्यूटोरियल होगा इसके लिए, और आप वो देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, और हम यूँ करते हैं कि इस प्रोजेक्ट फोल्डर को इधर ही रखते हैं फ़िलहाल। और ये हमारा लिंक है डेस्कटॉप का, यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और CMD में जाते हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और इसको ख़त्म करते हैं, सेव, CD चेंज डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी में चलेगी डेस्कटॉप पे। और जब कोर्डोवा वगैरह आपका इंस्टॉल हो जाता है, कोर्डोवा के साथ आपको एंड्रॉयड SDK, जावा SDK, यानी जावा JDK डेवलपमेंट किट, और ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और कुछ पाथ वेरिएबल्स आपने ऐड करने होते हैं अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में। तो वो उस पर स्पेसिफिक वीडियो है, वो कि किस तरह से आपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, वो आप देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, इसकी कमांड है कोर्डोवा। जब कोर्डोवा की ऐप बिल्ड की जाती है तो कोर्डोवा क्रिएट, और हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जांपल अल्टीमेट ट्रैवल थर्स्ट नाम था ऐप का, ट्रैवल थर्स्ट। तो इंटर कर दें। तो अब क्या होगा कि आपका जो डेस्कटॉप है उस पर एक नया फोल्डर बन जाएगा, और ये फोल्डर जो होगा आपका, इसके अंदर मेन कॉन्फ़िगरेशन जो कोर्डोवा को चाहिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो मेन चीज़ें जो कोर्डोवा को चाहिए होंगी, आपकी ऐप को यानी एंड्रॉयड को चाहिए होंगी। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभार ये जल्दी भी हो जाता है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं इसका। कई दफ़ा अगर इधर टाइम लग जाता है तो इंटर प्रेस करते हैं, तो उससे भी थोड़ा ये कभी कभार वैसे ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो इंटर प्रेस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से ये अब आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट फोल्डर नया बन गया ट्रैवल थर्स्ट का। और इसका जो फॉर्मेट होता है ट्रैवल थर्स्ट, ये जो मेन फोल्डर होता है कोर्डोवा का, इसमें ये www जो डायरेक्टरी है ये हमारी मेन डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ से हमने फाइल्स को डिलीट कर देना है, जो पुरानी फाइल्स होती हैं इसकी डिफ़ॉल्ट। और अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी फाइल्स को हम इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम मैप प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, प्रोजेक्ट और कंट्रोल A, इस सब को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि कई दफ़ा डिलीट हो जाती हैं कुछ चीज़ें मेरे से, तो वो उसके लिए फिर ये है कि बैकअप होना ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं बार बार ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डिफरेंट जगहों पे, ताकि एक जगह से डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह फिर भी मौजूद रहे। तो ये जब तक कॉपी होता है हम पास करते हैं वीडियो। अच्छा जी, ये अब कॉपी होगी और ये अब हम रेडी हैं मज़ीद प्रोसीड करने के लिए। तो
यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं index.html को, हाँ ये काम ठीक से कर रही है कि नहीं, और ताकि हमें कंफर्म रहे। तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक काम कर रही है और हर चीज़ ठीक है इसकी। तो तो अब हम जाते हैं CMD में, और यहाँ पे हम उस फोल्डर में चले जाएंगे जिधर हमारा प्रोजेक्ट है। तो ट्रैवल थर्स्ट इंटर, और हम अब इस फोल्डर में चले गए जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट था। तो अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐड करेंगे। तो प्लेटफॉर्म ऐड करने के लिए ये कमांड है कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड के लिए हम ये कमांड देते हैं, और iOS के लिए iOS दे देंगे, ब्लैकबेरी के लिए ब्लैकबेरी। तो जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके लिए आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये बड़ा इजी मेथड है, इसको कंपाइल करेगा उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो अब ये आपके पास जो भी कोर्डोवा का वर्जन होगा उस कोर्डोवा के वर्जन के मुताबिक ये पिक करेगा चीज़ें, और आपकी जो प्लेटफॉर्म है और उससे नीडेड जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल करेगा आपकी एप्लीकेशन पे। तो अब हमने एक और चीज़ देखनी है, क्योंकि हम जगह जगह अपनी ऐप में हम यूज़र की जियो लोकेशन मालूम कर रहे हैं, यानी कि यूज़र जो है वो जियो लोकेट हो रहा है, अपनी जगह को देख रहा है कि वो कौन सी जगह पे मौजूद है। तो उसके लिए फिर हमें एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी कि हमें एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा जो कि एंड्रॉयड ऐप जो कोर्डोवा की ऐप है वो उसको सपोर्ट करे ताकि जियो लोकेशन को। तो उसके लिए हम जहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कोर्डोवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, और हम चले जाते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको प्लगइन्स का पेज नज़र आएगा। प्लगइन्स में जाएं और यहाँ से आप एंड्रॉयड चूज़ कर लें और फिर जियो लोकेशन। इसी तरह से कैमरा की ऐप आपने बनानी हो या जो भी नेटिव फंक्शनैलिटीज़ डालनी है आपने अपनी एप्लीकेशन पे, तो वो आप डाल सकते हैं इसी तरीके से। ये टॉप पे जो आ रहा होता है ये प्रॉबली ठीक होता है, जो भी प्लगइन टॉप पे आ रहा होता है, और आप देख सकते हैं एंड्रॉयड के लिए सपोर्टेड है। तो हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे प्लगइन। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आप इसको कॉपी कर लें, ये जो इसका हेडिंग लिखी हुई है, और फिर यहाँ पे आ जाए, और ये हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब जी हम यहाँ पे प्लगइन ऐड करते हैं। तो हम करेंगे कोर्डोवा प्लगइन ऐड, और फिर प्लगइन का नाम दे दिया इधर इंटर। तो अब ये खुद ब खुद आपका जो प्लगइन है यहाँ से फेच करेगा। ये गिटहब के साथ लिंक्ड होती हैं ये सारे पैकेजेस npm के, इनको बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। और npm किस तरह से काम करता है, नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पर मैं एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और वो हम आपने देख लेनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अब ऐड हो गया जी हमारे पास जियो लोकेशन का प्लगइन, और जियो लोकेशन का जब प्लगइन ऐड हो गया तो अब हम थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो करनी होती हैं हमने। तो ये हमारी ऐप है, तो इसमें config.xml पे जाते हैं हम, और ये एक्चुअली मेन XML फाइल होती है आपकी एप्लीकेशन की, जो कि जहाँ से आपकी एप्लीकेशन का नाम और वर्जन और इस तरह की चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। तो ये जिस तरह से ऐप का नाम आ रहा है हेलो कोर्डोवा, तो इसको हम कर देंगे ट्रैवल थर्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और एडवांस मैपिंग, और यहाँ पे आप दे सकते हैं उस्मान एंड उज़ैर, ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने हेल्प की थ्रू आउट दिस कोर्स। और ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है उसका 90% जो एडिशन वगैरह है वो टेक्निकल काम तो उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादातर टेक्निकल काम भी उन्होंने किया, और साथ में एडिशन वगैरह जो भी थी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कस्टम मार्कर्स वगैरह सारे फैच करना ढूंढना, तो ये सारा काम इन स्टूडेंट्स ने किया। तो ये इनका नाम हम इधर लिखते हैं उस्मान एंड उज़ैर, और फिर सेव करते हैं इसे।
ये वाली ईमेल ऑथर की और ये वेबसाइट चेंज की जा सकती है, लेकिन ये न भी करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो पे यानी प्ले स्टोर पे नहीं इसको हम कर रहे। तो जब वहाँ पे करना होगा तो फिर मज़ीद हम चीज़ें जो हैं इसकी दुरुस्त कर लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड पे जाएंगे आप, और एंड्रॉयड में जाके यहाँ पे आपके पास एक और फाइल होती है एंड्रॉयड manifest.xml, और यहाँ पे हमने जाना है और यहाँ पे भी हम चीज़ें चेंज करेंगे इसकी। यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसको नहीं छेड़ना आपने। यहाँ से हम चले जाते हैं जिस सोर्सेज के फोल्डर में RES, ये मेन फोल्डर है अब आपका लास्ट वाला। तो इसमें आप XML पे जाएंगे और ये config.xml, तो यहाँ भी आप वो सेम चेंजेस करते हैं, ट्रैवल थर्स्ट, और यहाँ पे मैपिंग डिफरेंट भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सेम ही रहेगी डेफिनेटली। उस्मान एंड उज़ैर, सेव। तो अब जी हम आ जाते हैं बैक पे, और ये जो फोल्डर है आपकी, यहाँ पे आपकी ऐप के मेन आइकन्स आ रहे होते हैं जो प्ले स्टोर पे आप दिखते हैं इंस्टॉलेशन के दौरान। तो ये आपके जो ये लास्ट वाले 4 हैं, ये वाले फोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर क्लिक करें अगर, तो ये वाले आइकन्स आपको नज़र आएंगे, तो इनको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। तो इसको रिप्लेस करने का जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ तो वो अक्सर यही रहता है कि इसको हम ऐसे फ़ोटोशॉप पे मैं ले जाता हूँ ऐसे, और यहाँ पे इसको, चूँकि इसका साइज़ मैटर करता है तो साइज़ इसका सेम रहेगा डेफिनेटली। तो फिर हम यहाँ पे जाते हैं और अपना लोगो जो है, जो हम ट्रैवल थर्स्ट का लोगो इधर ऐड करेंगे, तो वो डेफिनेटली उससे रिप्लेस हो जाएगा ये। अच्छा, ये जो मेन ऐप है इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी इररेलेवेंट पिक्चर्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमारी ऐप को हैवी करती हैं। तो ये सारी इररेलेवेंट चीज़ें डेफिनेटली हमें डिलीट करनी चाहिए थी, जो कि थीम के साथ आती हैं। तो जब आप डिलीट करते हैं तो फिर आपका थीम जो है उसका जो स्पेस यानी साइज़ है आपकी एप्लीकेशन की, तो वो फिर डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों पे। तो ये काफ़ी हैवी होती हैं ये इमेजेस, तो ये फालतू की यानी जो चीज़ें होती हैं इनको आप ज़रूर डिलीट कर दिया करें। और अब हम देखते हैं हमने करना क्या था। हमने करना था जी, ये डिलीट एक्चुअली मैं कर रहा हूँ इमेजेस, तो ताकि ये हमारी जो साइट है थोड़ी लो वेटेड, थोड़ा कम, हाँ लोगो हमने लेना था, और ये लोगो आ रहा है हमारा ट्रैवल थर्स्ट का। तो एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन थोड़ा होता लोगो तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो देखते हैं, इधर मैंने रखा तो था, देख लेते हैं मिल जाएगा अभी, और अगर नहीं मिलता तो हम उसका मुतबादल तरीका कोई करते हैं। हम ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल, राउट, और बाद में वो जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उज़ैर और उस्मान, वो चेंज कर लेंगे आइकन जो उनको ढूंढ के इस पे टाइम लग रहा है। तो हम ये वाला आइकन फ़िलहाल यूज़ करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और उसी जगह पे हम इसको PNG में सेव कर देते हैं। इसको जब सेव करेंगे तो डेफिनेटली वो पुराना आइकन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मेरा तरीक़ाकार होता है, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है आपको आइकन्स को रिप्लेस करने में। तो प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड, और फिर रिसोर्सेज, और फिर ये वाला फर्स्ट आइकन चेंज हो गया। अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड को यहाँ पे लेके आए, यहाँ से इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे इधर, इसको बेशक अब डिलीट करते हैं, और इसको हम Ctrl+T करते हैं, ट्रांसफॉर्म, और ये किया इंटर, और फिर फाइल, सेव एज, PNG, फिर रिप्लेस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये वाला, ये 4 मेन हैं। इसके बाद और भी हैं आइकन्स, तो वो अगर आप डिलीट करना चाहें बाकी डिवाइसेस के लिए तो ठीक है, वरना मोबाइल पे ये 4 जो मेन आइकन्स अभी हम चेंज करेंगे तो ये इनफ हैं, और आपको बाकियों को फिर चेंज नहीं करना पड़ता।
बस ये लास्ट आइकन है जी, इसको हम मॉडिफाई करते हैं और बस दैट्स इट। इसको बिल्ड करते हैं अब अपनी ऐप को। दैट्स इट। तो ऐप को जी अब हम बिल्ड करने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको भी, ब्राउज़र को भी ख़त्म करते हैं और एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है तकरीबन। तो ट्रैवल थर्स्ट का जो फोल्डर है ये तो 9.80 MB टोटल बता रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर यही बात है तो प्रॉपर्टीज नो 446 MB बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको फिर से देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ 200 MB, ये W वाला फोल्डर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है 200 MB, तो ये मेरे ख्याल से 50 MB तक शायद ये हमारी ऐप डेवलप हो जाएगी। कुछ इरेलेवेंट चीज़ें भी हैं, तो वो इरेलेवेंट चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो डेफिनेटली कम स्पेस लेगी। तो गैलरी, ये देखें जिस तरह गैलरी के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं तो ये बिल्कुल इरेलेवेंट हैं, इसको डिलीट करते हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल इरेलेवेंट हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। ये स्लाइड्स का देख रहे हैं आप, ये भी फजूल हैं। ये जगह के ले रही हैं आपकी होटल्स जो हैं, ये वाले बता ऐड किए थे हमने, और इनको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो दैट्स इट। तो अब हम जी इसको बिल्ड करते हैं अपनी ऐप को, और बिल्ड करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कोड। ये ऑलरेडी हम उसी फोल्डर में हमने प्लेटफॉर्म भी ऐड कर दिया और प्लगइन जो हमें रिक्वायर्ड था वो भी ऐड कर लिया। तो अब हम करेंगे कोडोवा बिल्ड, तो ये बिल्ड हो जाएगी आपकी ऐप। ये बिल्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे अपने सिस्टम पे तो ये तकरीबन ज़्यादा टाइम भी लेगी, लेकिन फिर जब 2-3 दफ़ा हो जाएंगी आपकी और फिर ये रूटीन बन जाएगी आपकी, तो वो जल्दी 1 मिनट 2 मिनट्स के अंदर ही ये फिर ऐप जो है आपकी कंपाइल हो जाती है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे वीडियो पॉज करते हैं और ये बिल्ड हो जाएगी ऐप, तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ऐप हमारी बन गई, बिल्ड होगी, और आप देख सकते हैं 3 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स में ये बिल्ड हुई। और अब ये कहाँ पे है तो ये देखते हैं हम, ट्रैवल थर्स्ट, प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड, बिल्ड, और फिर आउटपुट्स, एपीके, और ये हमारी ऐप है जी। तो इस ऐप को अब हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और इसका नाम भी चेंज किया जा सकता है अगर आप रीनेम करना चाहें। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने अपने मोबाइल पे, मैं ज़्यादातर एमुलेटर यूज़ करता, आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं सिस्टम पे, लेकिन एमुलेटर से स्लो हो जाता है सिस्टम, तो बाकी के काम रह जाते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी होता है, स्लो होता है वो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मोबाइल पे ही टेस्ट करता हूँ अपनी एप्लीकेशन, जब भी यूज़ किया जाए आप भी कर सकते हैं। और उसके लिए एयरड्रॉयड मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है, जैसे ज़ैपिया वगैरह है। और एयरड्रॉयड का फ़ायदा क्या है कि आपको ये उसका एक URL आप देंगे इधर, तो एक्सेप्ट करेंगे तो आपका मोबाइल यहाँ ओपन हो जाता है और उस पर आप ये इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं ऐप सेक्शन में, तो ये सेंड हो जाता है आपके मोबाइल में, डायरेक्ट APK चली जाती है और फिर आप अपने मोबाइल में इसको टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कोडोवा का, और मैं अभी तक काफ़ी ज़्यादा ऐप्स एंड्रॉयड के लिए बना चुका हूँ इस पर, और कभी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया, और इजी है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब आप ऐप बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम ज़ाया होता है फजूल किस्म की चीज़ों पे, तो और उसका फिर प्रोग्रामिंग भी आपको जावा सीखनी पड़ती है, जबकि ये बहुत इजी मेथड है और इस पर आसानी से आप एडवांस ऐप्स बना सकते हैं। तो ये जी मेरे पास आ गया, इसको मैं अलाउ करता हूँ ऐप की इंस्टॉलेशन, और फिर देखते हैं कि आया ये ऐप इंस्टॉल होती है या नहीं। तो इंस्टॉल करते हैं इसे। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई मेरे जहन में अभी आइडिया नहीं आ रहा कि ये भी शेयर कर सकता होता। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सोच के तो शेयर करूँगा, ऐसा कोई तरीका हुआ तो, ताकि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकें
कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। तो ये 114 MB की एप्लीकेशन बनी है तकरीबन, और आपने देखा होगा कि इसको हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और ये ओपन किया मैंने अपने पास, और ग्रेट जी, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चल रही है ये, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लुक दे रही है ये इधर मेरे पास मोबाइल पे। और अब मैं इसको ऑनलाइन मैप चेक करता हूँ, इसका बेहतरीन है। और उसके बाद इसका मैं चेक करता हूँ जी ऑफलाइन मैप। ऑफलाइन मैप थोड़ा रिस्पॉन्ड में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि डेटा हम मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं। इसका डेटा बेस जो है ऑफलाइन के लिए हमने खुद कस्टम बनाया हुआ है, तो इसलिए। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इस पर ऑफलाइन पे भी, और दैट्स ग्रेट और परफेक्ट। तो ऐप हमारी मुकम्मल हुई और बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और ये ट्यूटोरियल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस कोर्स को। और इसमें एक दो चीज़ें मेरे जहन में हैं, यानी कि वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सारा काम कस्टमली कर रहे हैं, और बैक एंड से सारे मार्कर्स वगैरह हमें ऐड करने पड़ते हैं और प्रोग्रामिंग में जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एडमिन या एक नॉर्मल यूज़र वो भी इस ऐप को यूज़ करना चाहे, तो डेफिनेटली उसके लिए नई चीज़ें या नए फीचर्स ऐड करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए फिर मेरे जहन में है कि नेक्स्ट जो जब टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं एक ट्यूटोरियल इस पे बनाऊंगा कि हम किस तरह से ये सारे एरियाज़ में किसी फॉर्म के ज़रिए डेटा को फैच कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो यूज़र ने अगर कोई नई लोकेशन ऐड करनी है, तो वो सिंपली लोकेशन पे क्लिक करे और वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशंस डाल दे, इमेज अपलोड कर दे, तो वो आपके पास एप्लीकेशन में सेव हो जाए और आपको किसी डेटाबेस की भी ज़रूरत ना हो। तो वो काम हम jQuery के थ्रू करेंगे, और jQuery के जो मेरा कोर्स होगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स इधर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।